जय हिंद प्यारे बच्चों। कल हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। मैंने कहा था इस पूरे चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक 2 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। वो है, आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसका क्या शॉर्टकट बनता है। देखना बच्चों, पहला हमने आपको बताया कि टॉपिक 2 में जो ए पार्ट है 1 प्लस माइनस आई, इस फ्रेम के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नंबर 2 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इस फ्रेम के मिलेंगे। या सी पार्ट देखते हैं 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इस फ्रेम के क्वेश्चन दिखेंगे। और चौथा है 1 प्लस आई की होल पावर एन, प्लस माइनस बीच में कोई एक चिन्ह होगा और 1 माइनस आई की होल पावर एन, इस फ्रेम के क्वेश्चन आप मिलेंगे। √3 प्लस माइनस आई, इस फ्रेम के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए हम सिखाएंगे शॉर्टकट। √3 प्लस आई अपॉन √3 माइनस आई। और जी है हमारे पास पार्ट है √3 माइनस आई अपॉन √3 प्लस आई। और h पार्ट है i टू द पावर n। और लास्ट है i टू द पावर n, इस पर सिग्मा लगा होता है। इसके आगे भी कोई पार्ट और भी हो सकते हैं। इस प्रकार के आज आप क्वेश्चंस के देखेंगे, इसके शॉर्टकट्स कैसे बनते हैं। पहले मैं आपको आज शॉर्टकट समझा देता हूं। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे कि शॉर्टकट्स बताएंगे। पहले शॉर्टकट को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। पहला हमारे पास है 1 प्लस आई टू द पावर 2। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2i होती है। बच्चों 1 प्लस आई का होल ऑफ स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट 2i आता है। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, ये i अगर हमारे पास प्लस है तो 2i भी प्लस का होगा। और फिर 1 माइनस आई का होल स्क्वायर है, ये 1 माइनस आई का होल स्क्वायर है, तो यहां पर माइनस है तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट भी इसका माइनस का 2i आएगा। तीसरा शॉर्टकट देखते हैं 1 प्लस माइनस आई टू द पावर 4। अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस आई की पावर 4 है या 1 माइनस आई की पावर 4 है, इन दोनों की वैल्यू -4 होगी। तीसरा ये हमारा था। चौथा देखते हैं 1 प्लस माइनस आई टू द पावर n। ध्यान दे बेटा, ये वैल्यू जो n है ये 4 से ज्यादा है, तो हमारा ये रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अभी मैं साइड में हो जाऊंगा और आप शॉर्टकट, आप इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं भी आपको इसे समझा भी देता हूं। √3 प्लस आई, जब √3 प्लस आई आपको मिलता है, इस फ्रेम के क्वेश्चन आते हैं। आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना 2i की पावर 1/3। फिर देखते हैं हमारा शॉर्टकट नंबर है 6 √3 माइनस आई। इसमें बेटा क्या होगा, अगर यहाँ पर प्लस का आई है तो पावर 1/3 पॉजिटिव होगी। अगर ये हमारे पास माइनस का आई है तो यहाँ पावर -1/3 होगी। तो √3 माइनस आई की जो वैल्यू है डायरेक्ट याद रखनी है 2i की पावर -1/3। बेटा हमारे पास सातवां जो शॉर्टकट है वो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है। इसका रिजल्ट आई होता है। बेटा याद रखना, ये जो अंश है न्यूमरेटर है, इसमें अगर प्लस आई होगा तो इसका रिजल्ट भी प्लस आई होगा। इसके बगल में हमारे पास शॉर्टकट 8 नंबर लिखा हुआ है। अगर आई हमारे पास निगेटिव आ रहा है तो इसका रिजल्ट भी निगेटिव में आई होगा। फिर हम देखते हैं 9वें नंबर के शॉर्टकट को। ये बेटा लिखा हुआ है आई की पावर पर इवन नंबर है। इवन नंबर आप समझते हैं, यहां पर आई की पावर इवन नंबर मतलब 2 है, 4 है, 6 है। अगर ये सब है आई की पावर पर ऐसे इवन नंबर बेटा, ये 8 एंड सो ऑन, तो ये रिजल्ट या तो प्लस देते हैं 1 और या तो माइनस का 1 देते हैं। आप जानते होंगे कि आई की पावर जैसे हमारे पास 2 लिखा हुआ है, आई की पावर 4 है, आई की पावर 6 है और आई की पावर 8 है। तो बच्चों ध्यान देना, आई की पावर 2 की वैल्यू क्या हमने पढ़ी है -1, आई की पावर 4 की वैल्यू पढ़ी है +1, आई की पावर 6 की वैल्यू पढ़ी है -1, आई की पावर 4 की वैल्यू पढ़ी है +1। आप देख रहे हैं -1 +1 -1 +1। अगर पावर हमारे पास यहाँ पर इवन है यानी कि सम संख्या है, आई की पावर अगर सम संख्या रहती है तो ये रिजल्ट +1 देता है या -1 देता है। यानी कि +1 और -1, इसका मतलब है ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए देखते हैं शॉर्टकट नंबर हमारे पास 10वां है बेटा। आई की पावर लिखा हुआ है ऑड नंबर। आई की पावर पे ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या जैसे 1 3 5 ऐसे करके है, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है आई की पावर 3, आई की पावर 5, आई की पावर 7, जैसे ये वैल्यूज लिखी हुई है। इसमें बेटा
आई को तो आप केवल आई लिखेंगे, और जब आई की पावर 3 को सॉल्व करना होगा तो आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 का प्रोडक्ट आई में हुआ तो माइनस आई है। आई की पावर 5 है तो आई की पावर 4 इंटू आई लिखेंगे। आई की पावर 4 की वैल्यू 1, 1 का आई में प्रोडक्ट हुआ, ये आई आ गया। आई की पावर हमारे पास 7 है तो इसे लिखेंगे आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3। आई की पावर 4 की वैल्यू 1 और आई की पावर 3 की वैल्यू अभी मैंने सॉल्व की है वो है माइनस आई, तो क्या रिजल्ट है माइनस आई। आप देख सकते हैं ये माइनस आई आ रहा है, ये आई आ रहा है, ये माइनस आई आ रहा है, ये प्लस आई आ रहा है। कहने का ये मतलब है आई की पावर अगर विषम संख्या होगी, आई की पावर पर विषम संख्या और नंबर होगी तो इमेजिनरी नंबर आपको मिलेगा, एक काल्पनिक संख्या मिलने वाली है, ठीक है। आई की पावर अगर ऑड है तो इसमें मिल भी क्या रहा है आप ये भी देख सकते हैं। इसमें बेटा आपको ये मिल रहा है या तो आई मिल रहा है और या क्या मिल रहा है माइनस का आई मिल रहा है, यही दो वैल्यूज आपको मिल रही हैं। चलिए अगला देखते हैं। शॉर्टकट नंबर हमारे पास है 11वां और 12वां, ये दोनों शॉर्टकट हैं, ये दोनों एक साथ आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। शॉर्टकट नंबर 11 और 12, ये बेटा जी लिखा हुआ है आई की पावर, देखना ध्यान से इसको समझते हैं। आई के दो टर्म लिखे हों, ध्यान दें, आई की पावर पे यहां पर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो उसमें डिफरेंस होगा 2 का। जैसे मैंने 1 लिखा, यहां पर 3 लिखा, फिर मैंने आई की पावर यहां मान लीजिए 5 लिख दी है और आई की पावर मैंने 7 लिख दी है। आई की पावर मैंने 6 लिखा हुआ है, आई की पावर मैंने 8 लिखा है। 2 टर्म हैं, ठीक है, ये 2 टर्म हैं आपके पास। आई में 2 पद हैं और पावर में डिफरेंस जो है वो 2 का है। जैसे 1 3 5 7 6 8, इन तीनों की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर शॉर्टकट नंबर 11 और 12 कहना चाहता है, ठीक है। अब क्या करते हैं इस एक मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले नंबर 13 को यहां पर और लिख देता हूं, ये इसको मैं 14 नंबर देता हूं। बेटा ये लिखा हुआ है आई की पावर n, आई की पावर n+1, आई की पावर n+2, आई की पावर n+3। ये बेटा ये वैल्यू भी 0 होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है शॉर्टकट, तो इसको भी समझ लेना। जैसे आई के मैंने आपसे कहे ना 2 पद कहे हैं, आई में कितने पद 2 पद, इनका रिजल्ट 0। ऐसे ही बच्चों 4 पद का भी कॉन्सेप्ट होता है, उसका रिजल्ट भी 0 आता है। लेकिन यहां पर क्या है, पावर जो होती है घात होती है उसमें 2 का डिफरेंस रहता है, लेकिन यहां पर क्या होती है पावर क्रमशः आती है, लेकिन पद कितने होते हैं 4। जैसे मैंने लिख दिया आई की पावर यहां पर बेटा 3 है, आई की पावर 4 है, आई की पावर 5 है, आई की पावर 6 है। आप देख सकते हैं यहां पर 4 पद हैं आई के, आई में 4 पद हैं 1 2 3 4, लेकिन जो घाते हैं पावर हैं 3 4 5 6, ये क्रम से आ रही है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। जैसे आप आई की यहां देख लें, आई की पावर मान लीजिए मैंने 7 ले लिया हुआ है, आई की पावर 8 ले लें, आई की पावर 9 ले लें, आई की पावर 10 ले लें, ये 4 पद है ना आई में और पावर एक एक का डिफरेंस है 7 8 9 10, मतलब क्रम से आ रहा है, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बेटा शॉर्टकट हो गया 13 नंबर का। अब हम देखते हैं 14 नंबर वाला शॉर्टकट है, इसको कैसे समझते हैं इसके बारे में भी समझ लेते हैं अच्छे से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे फिर घर पर कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं और अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं बेटा, एक्सप्लेन करता हूं 14 नंबर का शॉर्टकट क्या था। 14 नंबर के शॉर्टकट को देखते हैं बच्चों। आई की पावर सपोज करें हमारे पास आ जाता है 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा बेटा, 4 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखते हैं 4 3 2 1, कितना हुआ 4 3 12 दूनी 24। तो आई की पावर जो 24 लिखा हुआ है बेटा आपने ये पढ़ रखा है, आई की पावर 4 है 8 है 12 है 16 है 20 है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू है जो 4 से कट जाती है, तो उसका रिजल्ट कितना याद कर रखा है 1। तो ऐसे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है बच्चों। अब मेरे शॉर्टकट को आप समझना, आई की पावर n फैक्टोरियल है, ये वैल्यू हमेशा 1 होगी यदि n की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो। तो आपने देखा 4 है तो वैल्यू कितनी आई 1। अगर मैं आपसे कह देता 5 का फैक्टोरियल, मैं आपसे कह देता आई की पावर 6 का फैक्टोरियल, आई की पावर 7 का फैक्टोरियल, आई की पावर 4 का फैक्टोरियल, तो बेटा ये जो पावर है ना ये 4 है या 4 से ज्यादा है, देखिए 4 है और या 4 से ज्यादा है, इन सभी की वैल्यू 1 होगी,
ठीक है बच्चों, तो हमने आपको ये शॉर्टकट अच्छे से समझा दिए हैं। ये हमारे 14 शॉर्टकट हैं। आप इस 14 शॉर्टकट को अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक मैंने बेटा ना आपको 4 नंबर का शॉर्टकट अभी अच्छे से नहीं समझाया, उसको मैंने क्यों लिख दिया था, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। चलिए अब आप इसको देख लीजिएगा। आइए बच्चों देखते हैं इस शॉर्टकट नंबर 4 को, इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेटा जैसे हमारे पास आ गई वैल्यू 1 + i⁻⁶, तो मैंने आपसे कहा ये जो पावर n होगी बेटा ये 4 से ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे आपने 1 2 3 वो तो आपने देख ही लिया हुआ है। अब जैसे 6 आती है तो हम इसको कैसे करते हैं, देखो बच्चों जैसे हमारे पास ये 6 है तो मैंने इसको ना 4 से डिवाइड करना है, मैंने आपको यहाँ बताया भी था बेटा। तो आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 का भाग देंगे 6 में, ठीक है। तो 4 × 4 कितना आया 2, ये आपका रिमाइंडर आ रहा है और ये आपका क्वोशंट आ रहा है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो मैंने इसको क्या कहा था, कैसे लिखते हैं, -1 की पावर, यहाँ पर भागफल है क्वोशंट है तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मल्टीप्लाई में बेटा क्या लिखना है 1 प्लस, अगर यहाँ प्लस है देखिए मैंने लिखा है, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, पावर कितना शेषफल कितना है रिमाइंडर 2, यहाँ पर 2 लिख दिया। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई -4 और 1 + i पर होल ऑफ स्क्वायर, मैंने बताया था अगर प्लस का i है तो जवाब भी प्लस का होगा, तो प्लस का 2i, तो रिजल्ट कितना आ गया -8i। तो कहने का बेटा ये मतलब हुआ 1 + i की पावर जैसे 6 लिखा था तो इसका रिजल्ट कितना आ गया -i। अब जैसे मैं आपको कहूं कि भाई 1 माइनस कर लेते हैं इसको, 1 - i और इसकी पावर मैंने आपसे कहा 12 की वैल्यू चाहिए, तो आप कैसे करेंगे। अब देखिए इसको बच्चों लिखेंगे -4, 4 का भाग 12 में देंगे तो पूरा कट जाएगा, पूरा कैंसिल होगा, तो यहाँ पर पावर 3 हो गई, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया -64, ठीक है। ये आपका इसका रिजल्ट आ गया होंगे। अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूं इसके शॉर्टकट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे अपने क्वेश्चंस पे लगाते हैं, ठीक है। चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों ने 14 शॉर्टकट डिस्कस किए थे उन पर बेस्ड पहला क्वेश्चन ये एनडीए 2021 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे जो हमने शॉर्टकट्स पढ़ रखे हैं। आइए बच्चों इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। बेटा हम लोगों से ये कहा गया है कि ये जो लिखा हुआ है 1 - i/1 + i इसकी होल पावर है n², इसकी वैल्यू हमारे पास दे रहे हैं 1। तो आइए देखते हैं बेटा, अगर हम इस केवल n² को हटा दें तो ये जो लिखी थी वैल्यू 1 - i/1 + i, अगर आपको याद हो तो शॉर्टकट में मैंने इसको डिस्कस किया था कि ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा, i के बराबर है। अब i कैसा होगा, प्लस या माइनस, तो मैंने आपको बताया था बेटा जैसे ऊपर i निगेटिव है तो इसकी वैल्यू भी निगेटिव में आ जाएगी, यानी कि आप क्या करोगे इसके प्लेस पर -i शिफ्ट कर दोगे, तो -i⁻, कितना हो गया बेटा n², और ये रिजल्ट कितना आ रहा है 1। हम लोगों से ये कहा गया है कि n की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, n का सबसे कम मान क्या होगा ये दिए गए 4 विकल्प में। तो बेटा अगर हम देखें तो आप भी जानते हैं ये जो 1 है ये मिलता है हमें जब हम i की पावर को 4 कर देते हैं, सबसे कम हमको यही मिलता है, ठीक है। तो i की पावर जब 4 करेंगे तो ये वैल्यू 1 मिलेगी। अब हमारे पास नेगेटिव है तो आप भी जानते हैं कि अगर हम इसे -i⁻4 कह दे तो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि i की पावर 4 है और -i की पावर भी 4 है, तो माइनस की पावर अगर हम 4 करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो डजंट मैटर। अब क्या होगा, आपने ये रूल पढ़ के रखा हुआ है बच्चों कि अगर हमारे पास बेस सेम है तो पावर सेम हो जाती है। इसका ये मतलब हो गया कि n² की वैल्यू ये हमारी इस पावर में n² और इधर पावर में क्या है 4 है, तो n² की वैल्यू 4 है तो n की वैल्यू क्या हो गई है 2। तो आपसे कहा गया तो इस प्रश्न में n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगी 2। तो ये आपका शॉर्टकट है बच्चों, डिस्कस किए थे उस शॉर्टकट पर बेस्ड। अब हम लोग देखते हैं एनडीए 2021 में नवंबर में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं i की वैल्यू जो लिखी हुई है अंडर रूट के अंदर -1 है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो पूर्णांक है और ये कहा जा रहा है, प्रश्न है कि i⁻² -2n इसके लिए कितने मान होंगे, 1 2 4 या अनंत। आइए डिस्कस करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन आया है i⁻² -2n
क्या करते हैं बेटा, इसको हम लिखते हैं 1/i⁴ जैसा कि हमने आपको शॉर्टकट में डिस्कस किया था कि ये जो 2n है ये हमेशा इवन नंबर होगा। n की हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पर डाल दें, n की कोई वैल्यू डालेंगे ये हमें इवन ही नंबर मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों इसको देख लेते हैं। 1/i⁴ यहाँ पर अगर ये इवन है तो क्या होगा, i⁴ ये वैल्यू मिलेगी -1, i⁴ ये वैल्यू मिलेगी +1, i⁴ ये वैल्यू -1, i⁴ ये वैल्यू +1। कहने का ये मतलब हुआ कि i⁴ अगर यहाँ पर इवन नंबर कुछ भी है तो ये रिजल्ट दे रहा है -1 या +1। यहाँ पर अगर हम -1 रख दें या फिर यहाँ पर हम +1 रख दें तो ये रिजल्ट देगा हमको -1 और ये रिजल्ट देगा हमें +1। कहने का ये मतलब हो रहा है बेटा कि i⁻² -2n ये वैल्यू हमेशा -1 या +1 मिलेंगी। कहने का अर्थ फाइनली ये होता है कि इसके कितने मान हैं, तो इसके 2 मान हैं। हमारा बी ऑप्शन सही है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। हमने आपको एक शॉर्टकट दिखाया था बेटा, 1 ± i⁴ अगर 4 लिखा हुआ है, 1 ± i⁴ तो बेटा इसकी वैल्यू मैंने -4 आपको लिखाई हुई है। ये शॉर्टकट था। इस शॉर्टकट के अकॉर्डिंग जरा आप ध्यान से देखें तो 1 ± अगर हमसे कहा जाए 1 ± i⁴ तो हमने क्या किया, पावर 4 थी और उस पर होल ऑफ स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर बेटा क्या करना है, -4 पर होल स्क्वायर करना है। तो रिजल्ट कितना आ गया है, 16 आ गया है। तो 1 + i⁴ हो या 1 - i⁴ हो, दोनों की वैल्यू 16 है। तो ये रिजल्ट आपको कितना दे रहा है बेटा, ये रिजल्ट दे रहा है 16। और ये रिजल्ट कितना दे रहा है, ये भी 16 दे रहा है, दोनों पॉजिटिव है। 16 और 16 ये हमारा रिजल्ट आ गया 32, 32 हमारा आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये हमारे पास बेटा आया हुआ है 1 + i⁵, ठीक है। 1 + i⁵ प्लस 1 - i⁵। 1 + i⁵ है तो बेटा जी इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 + i⁴ और फिर मल्टीप्लाई में 1 + i⁴ ठीक है। 4 और 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती, गुणे में खाते जुड़ती है, 4 1 5। बेटा जी इसकी वैल्यू मैंने आपको लिखाई हुई है, अभी पिछले क्वेश्चंस में लिखाई थी। इसका रिजल्ट था -4, बगल में लिखा हुआ है 1 + i। तो 1 + i⁵ की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक इसी प्रकार 1 - i⁵ इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो 1 - i⁴ और फिर मल्टीप्लाई में 1 - i⁴ बेटा जी इसकी वैल्यू भी हमने आपको लिखाई थी अभी -4, बगल में लिखा हुआ है 1 - i। तो बेटा अब इन दोनों रिजल्ट को हमें क्या करना था, समेशन करना था, जोड़ देना था। चलिए इनको जोड़ देते हैं। तो पहले रिजल्ट की वैल्यू कितनी आई है, -4 इन ब्रैकेट 1 + i, फिर प्लस दूसरे रिजल्ट यानी कि 1 - i⁵ इसकी वैल्यू ये आई है -4 और ब्रैकेट में 1 - i। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पाएंगे -4 दोनों से कॉमन कर लेना है बेटा, 1 + i और यहाँ से -4 तो कॉमन ही कर लिया था, प्लस का 1 - i। -i और +i कैंसिल हो गया, -4 × 1 और 1 ये हो गया 2। तो रिजल्ट आ गया बच्चों -8। हमारा ये पहला ऑप्शन सही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 डिस्कस करते हैं बेटा जी। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो 1 + i⁷, जैसे हमारे पास ये पहला पार्ट है इसका 1 + i⁷, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, इसे हम सिंपली लिख लेंगे 1 + i⁴, 1 + i⁴ और 1 + i। कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा है। मैंने पावर ना 7 को तोड़ दिया, 4 3 और 1। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू बेटा आपको मैंने लिखाई है -4, इसकी वैल्यू आपको लिखाई है 2i क्योंकि पॉजिटिव है, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है 1 + i। तो ये रिजल्ट आ गया -8i और दूसरे ब्रैकेट में 1 + i। फिर आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है 1 - i⁷, तो इसका रिजल्ट आप ऐसे ठीक ऐसे इसे ब्रेक कर लोगे तो 1 - i⁴ हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आप -4 लिखेंगे, 1 - i⁴ होगा तो ये रिजल्ट आप लिखोगे -2i। ब्रैकेट में 1 + i था, वैसे यहाँ पर 1 - i होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, +8i 1 - i। तो बच्चों 1 + i⁷ और 1 - i⁷ ये हमारे पास दोनों रिजल्ट इसके आ गए हैं, और दोनों को क्या करना था बेटा, समेशन करना है, दोनों को जोड़ देंगे।
तो चलिए जोड़ देते हैं, -8i और ब्रैकेट में 1 + i और 8i ब्रैकेट में 1 - i, नहीं दोनों का समेशन करना है। चलिए इनको समेशन कर देते हैं। अगर आप देखें तो दोनों को कैसे करेंगे, -8i 1 + i प्लस 8i दूसरे ब्रैकेट में 1 - i। 8i और 8i आपने एलसीएम ले लेना है। 8i आपने एलसीएम नहीं, 8i को आपने कॉमन कर लिया। ये बेटा माइनस और माइनस का साइन अंदर जाएगा, -1 - i। यहाँ से 8i आपने कॉमन कर लिया, प्लस अंदर जाएगा +1 - i। तो बेटा जी +1 और -1 कैंसिल हो गया, ये माइनस का i और माइनस तो माइनस के 2i, 8i × -2i, तो 8 × 2 = 16 माइनस में और i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो बेटा जी यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ रहा है 16। हमारा सी ऑप्शन सही है। इसी क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट के दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। बच्चों मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था बेटा, 1 ± i पावर यहाँ पर n है। मैंने आपसे बेटा -4 की पावर पर यहाँ पर क्या रहेगा, भागफल रहेगा, और फिर आगे मैंने बताया था मल्टीप्लाई में 1 ± i और यहाँ पावर पे रहेगा शेषफल। तो बच्चों मैंने आपको एक टेक्निक ये सिखाई थी, इस मिनट में कर लेते हैं। तो बेटा जी यहाँ पर क्या है, 1 ± i⁴ हमारे पास है 7, यहाँ पर प्लस भी और यहाँ पर माइनस भी, हमने इसकी पावर 7 लिया। तो क्या आया, -4 की पावर भागफल। अब ये पावर 7 है, मैंने कहा था आपसे ये जो 7 है ना पावर, इसमें आप 4 का भाग दे देंगे, ऐसे बेटा भाग देना है। 4 × 4, यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है 3, ये भागफल है 1, तो यहाँ पर भागफल कितना आ गया 1, मल्टीप्लाई में 1 ± i और यहाँ पर शेषफल कितना है 3 है, ये हमने यहाँ पर 3 लिख देना है। आप लोग सहमत हो यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में ले आते हैं। ये जो हमारे पास लिखा हुआ था बेटा 1 + i⁴ प्लस 1 - i⁴, तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू देखो प्लस है तो प्लस ले लेते हैं, क्या हुआ -1, पावर 1 रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 + i और ये पावर हो गई 3। फिर क्या करना है बेटा, 1 - i को देख लेते हैं, इसे भी लिखेंगे तो कितना होगा, ये यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देना है। तो ये बेटा लिखा जाएगा प्लस -4 और 1 - i की पावर पर आएगा 3। ठीक है, अब आपने बेटा जी यहाँ से -4 को कॉमन किया, 1 + i की पावर है 3। तो बेटा जी आप जानते हैं कि यहाँ पर बेटा 1 + i की पावर जैसे 3 लिखा हुआ है, हम इसे 1 + i पर होल ऑफ स्क्वायर और 1 + i ऐसे कन्वर्ट कर लें, तो ये रिजल्ट हो गया 2i और ब्रैकेट में हो गया 1 + i। ऐसे यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख लेते हैं, तो 2i और ब्रैकेट में 1 + i। इसी प्रकार यहाँ पर भी है बेटा, -4 तो कॉमन कर लिया था, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में 2i और ब्रैकेट में 1 - i। तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप पाएंगे कि 2i यहाँ से भी कॉमन कर लेंगे, 2i आपने कॉमन किया, यहाँ पर बच रहा है 1 + i और ये माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है, ये -1 और ये +1, ये कैंसिल हुआ, -8i मल्टीप्लाई i और i हो गया जाकर के 2i। तो बेटा ये हो गया माइनस का 16 i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हमारे पास माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये आ गया प्लस का 16, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन जैसा कि आपने पहले देखा था। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। बेटा जी जैसा कि मैंने आपको शॉर्टकट में लिखाया था √3 + i, बेटा इसकी वैल्यू होती है 2i की पावर 1/3। अगर हमारे पास √3 - i आएगा तो इसका रिजल्ट है, शॉर्टकट है 2i की पावर -1/3। ये दोनों रिजल्ट का यूज हम अपने इस प्रश्न पर कर लेते हैं और बड़े आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए देखते हैं। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर पावर जो है जैसे हमारे पास 7 आ रही है, अगर यहाँ पर हमने पावर 7 करी तो पूरे पर पावर 7, यहाँ पर भी पावर 7, तो i की पावर पे 7/3 होगा, 2 की पावर पे भी 7 आएगा, 2 की पावर पे 7 और i की पावर पे 7/3 होगा, तो i की पावर 7/3 ये सॉल्व नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो पावर 7 आ गई है इसको थोड़ा सा एक पहले यानी कि 6 तक रोक लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको ध्यान से समझना है बच्चों। आपने इसको लिखा √3 + i और पावर 6, फिर बगल में √3 + i, ये 7 और ये 1, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ गई, 7 और 1 8 हो गई। बगल में चलते हैं, √3 + i, ये पावर 6, सॉरी प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस था, और फिर बगल में चलते हैं यहाँ पर √3 - i, यहाँ पर पावर 1 हो गई।
मल्टीप्लाई में जैसा कि पावर आप जानते हैं जुड़ जाती है, तो 6 और 1 7 हो जाएगी वापस। अब हम बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं अपने शॉर्टकट से। तो ये कितना है बेटा 2i की पावर 1/3 और पावर कितनी है 6 है, √3 प्लस आई। बगल में देखा बेटा इसका रिजल्ट क्या लिखा था अभी ऊपर आपको 2i की पावर -1/3 और पावर कितनी है 6 है, √3 माइनस आई। क्लियर है बच्चों। अब देखना 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64 और i की पावर ये 3 से 6 को कैंसिल करेंगे ये स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है √3 प्लस आई प्लस यहाँ पर देखते हैं बच्चों 2 की पावर 6 64 हो गया, i की पावर ये कैंसिल हो गई तो i की पावर कितना हो गया -2 हो गया। आपको आ रहा है अच्छे से। बगल में चलते हैं √3 माइनस आई। अब बच्चों देखें तो 64 यहाँ पर भी है और 64 यहाँ पर भी है। आप लोग आराम से इस बात को समझ पाएंगे कि अगर हमारे पास i² की वैल्यू -1 है, अगर हम 1/i² लिखें तो 1/-1 यानी कि रिजल्ट -1 आएगा। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर i की पावर -2 है ना, ये i की पावर -2 जब आप ऊपर ले जाओगे माइनस होगा तो ये वैल्यू -1 हो गई। तो 64 ये हुआ, i² की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1, तो ये माइनस भी बाहर निकाल दिया आपने। अंदर बच रहा है √3 प्लस आई, ये -1 था 64 था 64 और ये -1 ये तो मैं बाहर ले आया था। इधर इधर बच रहा है √3 माइनस का i। तो बच्चों i प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, √3 तो 2 टाइम्स √3 तो -64 इंटू माइनस नहीं है प्लस है, प्लस का 2√3। तो बेटा जी ये आंसर हमें मिल रहा है -128 √3। ये हमारा ऑप्शन आ रहा है बेटा बी ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 लिखा हुआ है ये भी अगर हम अपने शॉर्टकट से डिस्कस करते हैं तो बड़े आराम से बहुत इजीली कम टाइम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लिखा हुआ है बेटा √3 प्लस आई। तो देखो बच्चों √3 प्लस आई की वैल्यू आपको डायरेक्ट लिखाई गई है 2i की पावर 1/3। फिर देखते हैं √3 माइनस आई की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी लिखाई गई है 2i की पावर -1/3। अगर ये दोनों वैल्यू हम लोगों को पहले से पता है, शॉर्टकट पता है, याद है, इसको हम अप्लाई सीधा सीधा यहाँ पर करेंगे और आपका आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं। √3 प्लस आई के प्लेस पे आप ये लिख सकते हो, √3 माइनस आई के प्लेस पे आप ये लिख सकते हो। ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ डाल देनी है। तो क्या मिला बेटा 2i की पावर पर 1/3 अपॉन में मिला 2i की पावर -1/3 और होल पावर दोनों पर कितनी लिखी हुई है 6 लिखी हुई है। 2 से 2 आपने कैंसिल कर देना है। बेटा जी आगे क्या होगा, आप भी जानते हैं कि अगर पावर नेगेटिव में है तो जब ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। i की पावर 1/3 पहले से लिखा हुआ है, ये नेगेटिव वाली पावर ऊपर गई तो i की पावर पॉजिटिव हो गई, तो 1/3 और फिर 1/3 तो हो गई i की पावर 2/3 और हमारे पास ऊपर पावर ये 6 लगी हुई, हमने 6 लगाया। 3 से इसको कैंसिल किया बच्चों तो ये हो गया 2। i की पावर हो गई 4। आप भी जानते हैं i की पावर 4 की वैल्यू होती है बेटा 1। तो ये हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे शॉर्टकट की मदद से। तो आइए देखते हैं बेटा जी, सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर हमारे पास ये 13 तक लिखी हुई है। i की पावर बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो i की पावर n हमारे पास कॉमन है, इन दोनों पदों में हमने i की पावर n को कॉमन कर लिया। यहाँ पर रिजल्ट मिला 1 और यहाँ पर क्या मिला i। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। अब आप देखें ये हमारे पास सिग्मा जो एप्लीकेबल है हमारा, ये n की वैल्यू 1 से लेकर 13 पे है और n हमारा केवल यहाँ पर आ रहा है। अगर आप ये देखें तो ये जो 1 प्लस i है इस पर कहीं पर n तो आ नहीं रहा है, यानी कि ये हमारा इस सिग्मा से बाहर आ जाएगा। सिंपल, हमने क्या काम करना है बेटा 1 प्लस i हम बाहर ले आए और सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर 13 तक और ये i की पावर हमारे पास है, यहाँ पर i की पावर है n। क्लियर है बेटा। अब शॉर्टकट देखिए, एक शॉर्टकट आपने बच्चों पढ़ रखा है वो क्या है, सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर यहाँ पर जो भी वैल्यू है 4 है 8 है 12 है 16 है और i की पावर n है। ये बेटा जी डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है कि ये रिजल्ट होता है 0। i की पावर पे n है और n की वैल्यू 1 से लेकर 4 8 12 16 4 के मल्टीपल में ये वैल्यू 0 हो जाएगी। i की पावर यहाँ पर n है, n की वैल्यू 1 से लेकर 13 तक है, तो 1 से लेकर 12 तक, तो ये रिजल्ट हमारा इसके शॉर्टकट के हिसाब से 0 हो जाता है। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस i, अभी आपने देखा बेटा इस शॉर्टकट की मदद से यहाँ पर अगर 12 है तो ये वैल्यू 0 हो गई। 12 के बाद क्या आया 13,
i की पावर 13। i की पावर 13 के लिए बेटा आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। i की पावर 12 इंटू आई की पावर 12 की वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू आई, क्योंकि आप जानते हैं i की पावर 4, 8, 12, 16 ये 4 से मल्टीपल अगर है पावर पर तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, मल्टीप्लाई में आई। तो i की पावर 13 की वैल्यू आपको मिल रही है i। तो बेटा जी यहाँ पर आपने 1 प्लस आई लिखा, i की पावर 13 का रिजल्ट आ रहा है आई, इसका प्रोडक्ट किया तो आई से आई का प्रोडक्ट वाई स्क्वायर, ये वैल्यू देता है -1। आई -1 आपका फाइनल आंसर है जो कि सी ऑप्शन में सही है। क्लियर बेटा जी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। जो शॉर्टकट्स आपने पढ़ रखे हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा जी। जैसा कि देखिए बहुत आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत इजी है। बेटा जी एक बात बताइए, अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट लिखाया था ना इसी लेक्चर में, आई की पावर n प्लस 2। बेटा इसकी वैल्यू याद है आप लोगों को? n की वैल्यू मैं कुछ भी डालूं 1 2 3 4 कुछ भी, बेटा इसका रिजल्ट कितना लिखाया था 0। मैंने आपसे कहा था अगर दो टर्म हमारे पास आते हैं i में और पावर में डिफरेंस 2 का रहता है तो ये वैल्यू 0। एक मैंने और भी लिखाया था, जैसे i की पावर n प्लस 1 है और बगल में आपने लिख देना है i की पावर n प्लस 3, ये भी दो टर्म है और पावर में डिफरेंस 2 का है, इसका रिजल्ट भी 0, ये मैंने आपको लिखाया था। तो बेटा जी एक बात बताइए, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो बेटा एक बात बताएं आप कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और उस पर सिग्मा अप्लाई करें तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। हमारा ये आंसर कितना हो गया ऑप्शन डी यानी कि 0 सही हो गया। आइए बच्चों इस लेक्चर का 10 है 1 प्लस आई टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस आई टू द पावर 5। आपको इसका रिजल्ट बताना है। आइए बच्चों देखते हैं, इसे शॉर्टकट से समझते हैं। 1 प्लस आई इस पर पावर 5 है और बगल में 1 माइनस आई है, इस पर पावर 5 है। अगर आप इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद करके होल पावर 5 ले लें तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ये आपका आराम से सॉल्व भी हो जाएगा। बेटा इसको आगे क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद पर पावर हमारे लिए 5 लगा देनी है हमने। क्या हुआ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस और माइनस हो गया प्लस का 1, ये पावर हमारे पास यहाँ पर है 5। तो बेटा ये हो गया 1 1 2 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 32, ये हमारा 32 यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। क्लियर है बच्चों। अब हम आपको घर पर, आपको जो मैंने शॉर्टकट्स बताए घर पर आप उनको अच्छे से स्टडी करिएगा। और अब आप क्या करेंगे कि मैं आपको होमवर्क के तौर पर आपको मैं क्वेश्चंस लिख दूंगा, उनके मैं आपको ऑप्शंस जो सही ऑप्शंस हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट आता है। तो बच्चों क्वेश्चन हमने आप लोगों को यहाँ पर 8 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ये आप जो आपको शॉर्टकट समझाए गए हैं उसी के बिहाफ पर आप इन 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा घर पर, और इसके आंसर्स आपके पास ये हैं, ऑप्शन सही हैं। 1 से लेकर के 8 तक के ऑप्शन सही ये लिखे हुए हैं। ये प्रश्न है, आप लोगों को घर पर इन्हें अच्छे से सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके तीसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।